वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो ऐप है उस पर जाके आप कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है पीसीएस का एग्जाम है अक्टूबर में, ठीक है, 2025 वाला। तो मैंने करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रखी है जिसमें आज हम करने वाले हैं, हमारे 300 क्वेश्चन हो गए, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। 500 क्वेश्चन की मैंने सीरीज चला रखी है। तो आज हमारा जो है क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदंबरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 1990, 1995, 1999 या फिर 2010। अगर हम यहाँ पे से आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है 1999 में। तो 1999 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 4 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर गिरिराज सिंह ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, गिरिराज सिंह ने यह उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में स्थित जो ऐतिहासिक गोलकुंडा किला है उसमें अपनी सेना को जाने मेला आयोजित किया गया है? मेला क्या है? अपनी सेना को जाने। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है, किस राज्य में? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तेलंगाना? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, तेलंगाना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विकसित भारत 2024 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना थीम के साथ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजित किया गया? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर जयपुर? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में है आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने 4 जनवरी 2025 को स्थापना दिवस मनाया है। तो यह स्थापना दिवस कौन सा मनाया है, आपसे यह पूछा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 40वां इन्होंने यह स्थापना दिवस अपना मनाया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री KS मनीरार का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतवर्ष 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक है। कौन सा निर्यातक है ये, ठीक है, पूछा है आपसे। तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन सा है, 6 नंबर का है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जा रही है? जामनगर गुजरात, चांदीपुर ओडिशा, चेन्नई तमिलनाडु, मंगलोर कर्नाटक? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यहाँ पे जामनगर गुजरात। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम। 15 नवंबर 2024 को नागपुर के केम्प्टी में स्थित ड्रैगन पैलेस मंदिर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे। सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाता है, 25वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश के किस जिले की शिखा शर्मा ने 84,000 वर्ग फीट में महान विभूतियों की 100 चित्रों वाली रंगोली बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर बुरहानपुर? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। EPC कंपनी अमारा रजा इंफ्रा ने 23 नवंबर 2024 को NTPC के लिए भारत के किस शहर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया? बेंगलुरु कर्नाटका, लेह लद्दाख, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर अहमदाबाद गुजरात? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो लेह लद्दाख है, इन्होंने यहाँ पे पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन जो है स्थापित किया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
नवंबर 2024 में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम परिवर्तित करके श्री भूमि कर दिया गया है? जो करीमगंज जिला था उसका नाम परिवर्तित करके श्री भूमि कर दिया गया है। किसका? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असम राज्य है इसमें जो करीमगंज जिला है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और श्री भूमि कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की गई? इराक, ईरान, कतर या फिर ओमान में। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर देख लेते हैं, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इराक में 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना जो है आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाइफ साइंसेज के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि एआई सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पे सही आंसर देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना में क्या किया जाएगा? ये जो एआई सलाहकार परिषद है इसका गठन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नवंबर 2024 को 23 नवंबर 2024 को भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ परोसने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर असम। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। यहाँ पे हरियाणा जो राज्य है उस पर सरकार ने रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर जो बीफ परोसते थे, बीफ खाने को मिलता था, उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यू सुक येओल के अल्पकालिक मार्शल लॉ के फैसले के लिए महाभियोग चलाया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके निर्देशक या फिर हम कह सकते हैं निर्देशक भी हो सकती है, तो कौन है? तो यहाँ पे चिंदानंद नाइक, पायल कपाड़िया, अर्पणा सेन या फिर शाजी एन करुण। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। पायल कपाड़िया, जो पायल कपाड़िया है वो इनकी निर्देशिका है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 11 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में गीता जयंती के अवसर पर 3721 आचार्य एवं बटुकों समेत 7000 से अधिक लोगों के द्वारा सामूहिक गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो पूछा है मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है? भोपाल, राजगढ़, ग्वालियर या फिर बालाघाट। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। मध्य प्रदेश का यह भोपाल जिला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 दिसंबर 2024 को जो है विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास के लिए 188.28 मिलियन डॉलर का जो है ऋण स्वीकृत किया? हिमाचल प्रदेश का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? 15 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है इन्होंने मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जीएसआई के एक अत्याधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया था? ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखे तो ग्वालियर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है ग्वालियर में जो इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है इन्होंने 6 दिसंबर 2024 को कितने नवोदय विद्यालय एनवी नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 28 नवोदय विद्यालय जो स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 दिसंबर 2024 को कितने केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है 85। ठीक है, जो 85 केंद्रीय विद्यालय इनको स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2024 को मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसमें शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य बन गया है? ठीक है, पूछा है किसको? मोल्दोवा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर जाता है ऑप्शन डी 105वां एक सदस्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI ठीक है इस सेंटर की स्थापना जो है की जाएगी? मध्य प्रदेश,
प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। आपूर्ति जो श्रृंखला सुदृढ़ीकरण समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया और जिसके तहत निम्नलिखित में से किसी देश को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, अमेरिका को इसका जो अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आपको यूपीपीसीएस, आरओआरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली अगर आप एग्जाम तक फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ स्क्रीन पर भी आपको जो नंबर दिख रहे हैं इन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के आप पढ़ते रहिए अपनी